हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस को डिटेल में पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी कुछ एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका क्या होता है, न्यूमरेटर लेस होता है किससे? डेनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस हैं जिनका न्यूमरेटर लेस देन द डेनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका क्या होता है, न्यूमरेटर लेस होता है किससे? डेनोमिनेटर से। तो एग्जांपल में देखते हैं हम 1/3, 2/5, 3/10, 4/17। तो देखो यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर है ना। न्यूमरेटर क्या है? लेस है, छोटा है किससे? डेनोमिनेटर से। डेनोमिनेटर से क्या है? न्यूमरेटर छोटा है। अब देखो 3 से 1 छोटा है, 5 से 2 छोटा है, 10 से 3 छोटा है और 17 से 4 छोटा है। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, लेस हो, ठीक है, किससे? डेनोमिनेटर से, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, कौन से फ्रैक्शंस कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इसका अपोजिट होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है किससे? डेनोमिनेटर से। एग्जाम्पल में देखते हैं 10/9, 6/5, 22/90, 101/89। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो न्यूमरेटर है, वो क्या है? बड़ी है, और जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या है? छोटी है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? छोटा है, लेस है ना, और जो ऊपर वाली वैल्यू वो क्या है? बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें न्यूमरेटर लेस हो, ऊपर वाली डिजिट छोटी हो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें नीचे वाले डिजिट, डेनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? टिक राइट द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड क्रॉस द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको टिक करना है कि टिक कौन से फ्रैक्शन पर करना है? प्रॉपर फ्रैक्शन पे करना है, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उस पर क्या करना है? क्रॉस करना है। तो फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? 4/5। ठीक है, 4/5। तो आपको ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 4 ऊपर वाले डिजिट जो न्यूमरेटर है वो क्या है? छोटी है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है? छोटा है किससे? डेनोमिनेटर से। तो जब हमारी ऊपर वाली डिजिट छोटी होती है तो वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें क्या लगाना है? टिक लगाना है। ठीक है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड है 9/8। ठीक है, 9/8। अब क्या दिया हुआ है? ऊपर वाली डिजिट हमें बड़ी दी हुई है और नीचे वाली डिजिट हमें क्या दी हुई है? छोटी दी हुई है। जब हमारे नीचे वाली डिजिट छोटी होती है, डेनोमिनेटर हमारा छोटा होता है, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? देखो, डेनोमिनेटर यहाँ पर छोटा है, लेस है, तो वो कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है? क्रॉस लगाना है। सेम थर्ड 10/12। अब 10/12 ऊपर वाली डिजिट देखनी है और नीचे वाली डिजिट देखनी है। अब इसमें छोटी कौन सी डिजिट है? 10। ऊपर वाली डिजिट छोटी है, तो जब हमारी न्यूमरेटर लेस होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? राइट, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या करना है? हमें राइट लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन है 49/28। अब हमें इन दोनों में से देखना है छोटी वैल्यू कौन सी है? 28 हमारी छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू कब होती है? डिनोमिनेटर कब लेस होता है? जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो हमने प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ा है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की है। अब हम पढ़ते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन में? कि कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
combination of the natural number and the proper fraction. Okay, so mixed fraction क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन, कि ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का. सो नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर आप सभी को पता है 1 2 3 4 5 6, ये सभी नेचुरल नंबर है. ठीक है, ये नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है हमारा, छोटा होता है डिनोमिनेटर से. तो प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन. जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम 3 15 अपॉन में 16. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया नेचुरल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का. ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 4 1 अपॉन में 5. ठीक है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं 6 8 अपॉन में 9. तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है. देखो 4 क्या है? 4 एक नेचुरल नंबर है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो 4 क्या हमारा एक नेचुरल नंबर है और 1/5 का है प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को जब ये साथ में लिखे होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, कौन से फ्रैक्शन बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, वेरी गुड. सो हम मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है हमारा? कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर. ठीक है, कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स नंबर, कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर गिवन है और इसमें इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? 5/2, क्योंकि आपके नीचे वाली डिजिट जो डेनोमिनेटर है वो छोटी है, और जब छोटी डिजिट नीचे होती है तो वो हमारा कैसा फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. ठीक है, अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स नंबर में. तो हम कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट को क्या करना है? डिवाइड करना है. ठीक है, जब आप नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट को डिवाइड करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिक्स नंबर में. कैसे? देखो, जब आप 2 से 5 को डिवाइड करोगे, सो 2 2s are 4. ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बच जाएगा? 1. ठीक है, तो जो आपका 1 यहां पर रिमाइंडर बचा है, 2 यहां पर आपका क्या है? क्वोशिएंट है. और जिस डिजिट से आप डिवाइड करते हो, आपने यहां से 2 से डिवाइड किया है 5 को, तो जिस भी डिजिट से डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डिविजर. ठीक है, अब इसको हम मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे? तो मिक्स नंबर में लिखने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम क्वोशिएंट. ठीक है, फिर लिखते हैं हम रिमाइंडर और अपॉन में क्या लिखते हैं? डिविजर. रिमाइंडर अपॉन में डिविजर. ठीक है, तो क्वोशिएंट आपका कितना है यहाँ पर? 2. रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर? 1. और डिविजर किससे डिवाइड किया? 2 से. ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया है यहाँ पर? मिक्स नंबर कितना हो गया है यहाँ पर? 2 1 अपॉन में 2. ठीक है, आपने 5/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट किया मिक्स नंबर में, तो आपका आंसर कितना हो गया? 2 1 अपॉन में 2. सेम ऐसे ही आपको सेकंड भी सॉल्व करना है. आपको यहाँ पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो अब आपको इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है. तो आप क्या करोगे? 3 से 4 को डिवाइड करोगे. जब आप 3 से 4 को डिवाइड करोगे, सो 3 1s are 3. अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बच जाएगा? 1. तो रिमाइंडर में आपका कितना बचा? 1. क्वोशिएंट आपका कितना है? 1. एंड डिविजर आपका कितना है? 3. ठीक है, अब आप इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्वोशिएंट लिखते हैं, फिर हम रिमाइंडर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? डिविजर. तो क्वोशिएंट आपका कितना है? 1. रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा? 1. और डिविजर जिससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 3. तो आपका मिक्स नंबर कितना आ गया? 1 1 अपॉन में 3. थैंक यू स्टूडेंट.